तो फिलहाल 12 गेंदों में 36 रनों की दरकार। अभिषेक शर्मा रहेंगे स्ट्राइक पर 91 के स्कोर पर। जोफ्रा आर्चर पहली गेंद के साथ इस बार यॉर्कर की कोशिश, फुल टॉस बनती हुई अभिषेक शर्मा के लिए, खेल दिया है इस गेंद को पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बेहतरीन शॉट अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकलता हुआ, पूरी तरीके से बल्ले को स्लाइस किया था उस यॉर्कर लेंथ की गेंद के खिलाफ। तगड़ा शॉट सही वक्त पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकलता हुआ। और फिलहाल अब हैदराबाद को जीत के लिए 30 रनों की दरकार आखिरी 11 गेंदों में। और अब जोफ्रा आर्चर पर दबाव पूरी तरीके से आ चुका है। अब तक काफी महंगे साबित हुए हैं। फिलहाल अब ओवर की दूसरी गेंद के साथ आएंगे जोफ्रा आर्चर, सामने स्ट्राइक पर रहेंगे अभिषेक शर्मा, इस बार 97 के स्कोर पर। इस बार यॉर्कर लेंथ की कोशिश, एक बार फिर ड्राइव किया बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इस गेंद को मिड ऑफ के बगल से, और यहां पर दूसरा रन भी पूरा कर जाएंगे। हालांकि वहां पर खराब फील्डिंग डोनोवन फरेरा द्वारा, और इसी के साथ 2 रन मिल जाएंगे हैदराबाद और अभिषेक शर्मा को। और इसी के साथ अब 99 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं अभिषेक शर्मा। और अब यहां से हैदराबाद को जीत के लिए 28 रनों की दरकार 10 गेंदों में। फिलहाल कप्तान रेयान पराग गेंदबाज जोफ्रा आर्चर से आकर बातचीत करते हुए, क्योंकि अब तक शुरुआती 2 गेंदों में 8 रन खर्च कर चुके हैं जोफ्रा आर्चर। फिलहाल अब ओवर की तीसरी गेंद के साथ आएंगे जोफ्रा आर्चर, सामने स्ट्राइक पर रहेंगे एक बार फिर अभिषेक शर्मा, जो कि फिलहाल 99 के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए, और इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद बल्ले के बीचों बीच लेते हुए खेल दिया है इस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बेहतरीन शॉट अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकलता हुआ, और इसी के साथ इस मुकाबले में अब शतक भी पूरा कर लिया है अभिषेक शर्मा ने। जी हां, 43 गेंदों में 103 रनों की नाबाद पारी, और अब हैदराबाद जीत की तरफ एग्रेसर हो रहा है। अब इस मुकाबले में हैदराबाद को जीत के लिए 9 गेंदों पर 24 रनों की जरूरत। और फिलहाल जोफ्रा आर्चर अपने आप से काफी ज्यादा निराश लगते हुए, फिलहाल अब ओवर की अगली गेंद के साथ आएंगे जोफ्रा आर्चर, एक बार फिर स्ट्राइक पर रहेंगे अभिषेक शर्मा 103 के स्कोर पर। एक बार फिर यॉर्कर की कोशिश, लेकिन फुल टॉस बनते हुए बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के लिए आसानी के साथ खेल दिया था इस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, लेकिन केवल 1 रन मिलेगा इस गेंद पर। अच्छी तरीके से टाइम नहीं कर पाए थे वहां पर। और फिलहाल हेनरिच क्लासन के पास रहेगी स्ट्राइक, जो कि 17 गेंदों में 30 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखना है कि क्या आखिरी 2 गेंदों पर अब हेनरिच क्लासन बड़े शॉट्स के लिए जाएंगे, क्योंकि अब यहां से 8 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है। तो निश्चित तौर पर अगर अगली 2 गेंदें यहां से अच्छी कर जाते हैं जोफ्रा आर्चर, तो दबाव पूरी तरीके से हैदराबाद पर रहेगा उस आखिरी ओवर में। और फिलहाल अब इसी के साथ जोफ्रा आर्चर ओवर की अगली गेंद लेकर आएंगे, लेकिन इस बार बल्लेबाज हेनरिच क्लासन लेने वाले हैं स्ट्राइक, और इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद डीप मिड विकेट पर खेल दिया है इस गेंद को हल्के हाथों के साथ, और यहां पर दूसरा रन भी पूरा कर जाएंगे बल्लेबाज हेनरिच क्लासन। हल्के हाथों से खेला था उस स्ट्रोक को, और काफी समझदारी के साथ यहां पर दूसरा रन पूरा किया। तो फिलहाल अब 7 गेंदों में 21 रनों की दरकार है। तो देखा जाए तो अब तक दोनों ही टीमें इस मुकाबले में पूरी तरीके से बनी हुई है, लेकिन देखना होगा कि क्या हेनरिच क्लासन इस आखिरी गेंद पर बड़े शॉट के लिए जाएंगे, क्योंकि यहां से अगर बड़ा शॉट नहीं आता है तो राजस्थान रॉयल्स काफी हद तक अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि काफी विस्फोटक अंदाज में इस ओवर की शुरुआत की गई थी। फिलहाल अब ओवर की आखिरी गेंद लेकर आएंगे जोफ्रा आर्चर, सामने स्ट्राइक पर होने वाले हैं हेनरिच क्लासन 32 के स्कोर पर। इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद कट किया, इस गेंद को अपने आप को जगह देते हुए हेनरिच क्लासन ने, और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी। बेहतरीन शॉट आखिरी गेंद पर क्लासन के बल्ले से निकलता हुआ, और इसी के साथ हैदराबाद का स्कोर 199 रन से 2 विकेटों के नुकसान पर 19 ओवर की समाप्ति के बाद। और अगर देखा जाए तो आखिरी ओवर में हैदराबाद को महज 17 रनों की दरकार है। तो काफी हद तक इस बाउंड्री से हेनरिच क्लासन को कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जोफ्रा आर्चर
इस ओवर में काफी ज्यादा महंगे साबित हुए हैं। देखना यह है कि अब आखिरी ओवर की जिम्मेदारी कप्तान रियान पराग किसे सौंपते हैं। तो फिलहाल अब यहां पर कप्तान रियान पराग नेंद्रे बर्गर से बातचीत करते हुए और निश्चित तौर पर इस मुकाबले का आखिरी ओवर नेंद्रे बर्गर ही डालते हुए नजर आएंगे। अगर हम नेंद्रे बर्गर की बात करें तो अब तक 3 ओवर की गेंदबाजी में 34 रन खर्च कर चुके हैं, एक सफलता हासिल की है। लेकिन देखना होगा कि क्या इन दोनों बल्लेबाजों के सामने नेंद्रे बर्गर आखिरी ओवर में 17 रन से डिफेंड कर पाएंगे। तो फिलहाल कप्तान रियान पराग नेंद्रे बर्गर से आखिरी ओवर के लिए बातचीत करते हुए और यहाँ पर फिलहाल फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है। ओवर की पहली गेंद से पहले यहाँ पर अभिषेक शर्मा लेंगे स्ट्राइक। फिलहाल ओवर की पहली गेंद लेकर आते हुए नेंद्रे बर्गर सामने स्ट्राइक पर अभिषेक शर्मा 104 के स्कोर पर। इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद क्लिक किया इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में और यहां पर दूसरे रन के लिए भी लौटते हुए अभिषेक शर्मा। हालांकि वहां पर रन आउट का खतरा हो सकता था लेकिन आसानी के साथ फिलहाल पूरा कर जाएंगे दूसरा रन और वहां पर फील्डर से काफी ज्यादा निराश लगते हुए गेंदबाज नेंद्रे बर्गर। निश्चित तौर पर वहां पर दूसरा रन नहीं होना चाहिए था। तो फिलहाल इसी के साथ अभिषेक शर्मा पहुंच जाएंगे 106 के स्कोर पर और अगर देखा जाए तो आखिरी 5 गेंदों में 15 रनों की दरकार अभी दोनों टीमें इस मुकाबले में बनी हुई हैं। देखना है कि क्या अभिषेक शर्मा अब ओवर की अगली गेंद पर बड़े शॉट के लिए जाएंगे। फिलहाल नेंद्रे बर्गर इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ आएंगे, सामने स्ट्राइक पर रहेंगे अभिषेक शर्मा 106 के स्कोर पर और इस बार शॉट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बल्ला चलाया था ऑफ साइड की तरफ लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की तरफ जाएगी। केवल 1 रन मिल पाएगा यहाँ पर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को और अब इसी के साथ स्ट्राइक हेनरिच क्लासन के पास होने वाली है और आखिरी 4 गेंदों में 14 रनों की दरकार। हालांकि हेनरिच क्लासन फिलहाल अभिषेक शर्मा से आकर बातचीत करते हुए जानते हैं कि अब दबाव पूरी तरीके से बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर बड़े शॉट्स की सख्त जरूरत हैदराबाद को। यहाँ पर फिलहाल अगली गेंद लेकर आएंगे यहाँ पर नेंद्रे बर्गर लेकिन उससे पहले कप्तान रियान पराग यहाँ पर फील्ड में बदलाव करते हुए हेनरिच क्लासन के खिलाफ और इसी के साथ अब ओवर की तीसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार गेंदबाज नेंद्रे बर्गर सामने स्ट्राइक पर रहेंगे हेनरिच क्लासन 36 के स्कोर पर और इस बार ऑफ साइड पर थी गेंद, स्लाइस किया इस गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेते हुए यहाँ पर हेनरिच क्लासन ने। गेंद पॉइंट के ऊपर से जाएगी 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। ताकतवर शॉट हेनरिच क्लासन के बल्ले से निकलता हुआ बिल्कुल सही वक्त पर और अब दबाव पूरी तरीके से नेंद्रे बर्गर पर जा चुका है। अब आखिरी 3 गेंदों में 8 रनों की जरूरत हैदराबाद को और देखना यह है कि क्या हेनरिच क्लासन अब यहां से एक और बड़ा शॉट लगाकर पूरी तरीके से राजस्थान को इस मुकाबले से बाहर करेंगे। फिलहाल अब ओवर की चौथी गेंद लाने के लिए तैयार नेंद्रे बर्गर सामने स्ट्राइक पर होने वाले हेनरिच क्लासन इस बार 42 के स्कोर पर और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, कट किया इस गेंद को पॉइंट के बगल से एक बार फिर और गेंद गैप में जाती हुई 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। ताकतवर शॉट एक बार फिर से हेनरिच क्लासन के बल्ले से लगातार ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज नेंद्रे बर्गर यहाँ पर हेनरिच क्लासन के खिलाफ और इसका जमकर फायदा उठाया है पिछली 2 गेंदों में हेनरिच क्लासन ने और अब इसी के साथ 46 के स्कोर पर पहुंच जाएंगे हेनरिच क्लासन और अगर देखा जाए तो हम आखिरी 2 गेंदों में 4 रनों की दरकार। फिलहाल कप्तान रियान पराग गेंदबाज नेंद्रे बर्गर से आकर बातचीत करते हुए जो कि ओवर की 5वीं गेंद फिलहाल लेकर आने के लिए तैयार, सामने स्ट्राइक पर एक बार फिर रहेंगे हेनरिच क्लासन 46 के स्कोर पर और इस बार फ्लिक किया इस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, खाली इलाका वहां पर दूसरे रन के लिए लौटते हुए यहाँ पर हेनरिच क्लासन लेकिन मिसफील्ड होता हुआ वहां पर फील्डर से और इसका फायदा उठाया यहाँ पर हेनरिच क्लासन और अभिषेक शर्मा ने। यहां पर फंबल होता हुआ फील्डर से और तीसरा रन पूरा कर जाएंगे। हालांकि नेंद्रे बर्गर और कप्तान रियान पराग फिलहाल काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड यहां पर। डोनोवन फरेरा वहां पर फील्डर थे, थ्रो करना चाहते थे गेंद को जल्दबाजी में
लेकिन अच्छी तरीके से पिक नहीं किया और हैदराबाद की टीम ने इसका जमकर फायदा उठाया। फिलहाल आखिरी गेंद पर 1 रनों की दरकार। सामने स्ट्राइक पर इस बार होंगे अभिषेक शर्मा और इस बार यॉर्कर की कोशिश, फुल टॉस बनती हुई अभिषेक शर्मा के लिए खेल दिया इस गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। तो इसी के साथ हैदराबाद ने जीत लिया है ये मुकाबला 8 विकेटों से। विस्फोटक बल्लेबाजी हेनरिच क्लासन और अभिषेक शर्मा द्वारा पूरी तरीके से राजस्थान रॉयल्स को चौंका दिया है इस मुकाबले में। हालांकि कप्तान रियान पराग फील्डर से काफी ज्यादा निराश अब भी लगते हुए, हालांकि ये मुकाबला एक वक्त पर राजस्थान के पूरे कंट्रोल में नजर आ रहा था, लेकिन लगातार खराब गेंदबाजी, खराब फील्डिंग की वजह से फिलहाल सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मुकाबले को 8 विकेटों से जीत लिया है।